क्योंकि हमारा ईमान है कि हमारे आका यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालों, सबसे पहला लफ्ज़ सबसे पहला जुमला ऐ ईमान वालों। अल्लाह ने आपको ईमान वाला कहकर के मुखातब किया, आपसे खिताब कर रहा है रब तबारक व तआला ईमान वाला कहकर के। आप कितने बड़े खुशनसीब हैं, कितनी खुशकिस्मती की बात है कि किसको कह करके पुकार रहा है ईमान वाला, आपको, किसी और को नहीं। अल्लाह तबारक व तआला का अगर एहसान अजीम मैं गिनाने पर आ जाऊं तो मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन गिना नहीं पाऊंगा, बयान नहीं कर पाऊंगा, और आप सुनते सुनते थक जाएंगे लेकिन आप सुन नहीं पाएंगे। हजरत अल्लामा याफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुजूर गौसे आज़म के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं, हजरत अल्लामा याफ़ई फरमाते हैं कि अगर तमाम दरख्तों के कलम बना लिए जाएं और तमाम दरियाओं की स्याही बना ली जाए और हुजूर गौसे आज़म की फजीलत को बयान किया जाए तो वो दरख्त के कलम खत्म हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे और तमाम स्याही खुश्क हो जाएगी, लेकिन गौसे आज़म की शान बयान ना हो सकेगी। ऐ हरैरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों और बाहर से आने वाले मेहमानान हजरात, जरा नाज़िमुल क़ादरी आपसे पूछना चाहता है, वो गौसे आज़म जिसको पैदा मेरे रब ने किया है, जब उसकी शान ऐसी है तो पैदा करने वाले की शान। सोचने वाली बात है कि जिसको पैदा रब ने किया है, जब मखलूक ऐसी है तो खालिक कैसा होगा। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान वाला कहकर के मुखातब किया है। रब का एहसान अजीम देखिएगा। आज से 40 दिन पहले, जरा गौर से मुलाहिजा फरमाइएगा, आज से 40 दिन पहले मरहूम रईस अहमद साहब का यहाँ से जनाजा उठा के नहीं उठा। अज़हरे मिन शम्स है, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हम जनाबे वाला उस वक्त को जब जनाजे को लेकर के जाते हैं कब्रिस्तान में जाकर के चेमी गोइयां करते हैं कि सुधर जाएं और ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए, लेकिन तदफीन करने के बाद में जब हम अपने मकानात में आ जाते हैं, जब हम अपने कारोबार में शामिल हो जाते हैं, जब हम अपने बिजनेस में शामिल हो जाते हैं तो भूल जाते हैं मौत को। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा गौर तो कीजिएगा, जरा गौर से मुलाहिजा फरमाइएगा, तवज्जो इधर रखिएगा और जरा गौर से मुलाहिजा फरमाइएगा। रब ने आपके ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। रब ने आपको बनाया अपनी मर्जी। आपसे पूछा तो नहीं तुझे कैसा बनाया जाए, किसी से पूछा नहीं कैसा बनाया जाए, किसी से नहीं पूछा, लेकिन रब ने अपने हबीब से पूछा। सुभान अल्लाह। रब ने अपने हबीब को उनकी मर्जी से पैदा किया है। सुभान अल्लाह। जरा गौर से मुलाहिजा फरमाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपनी मर्जी से पैदा किया। अगर वो चाहता तो नबातात बना देता, अगर वो चाहता तो जानवर बना देता, अगर वो चाहता तो शजर बना देता, अगर वो चाहता तो हजर बना देता, अगर वो चाहता तो खुश्को तर बना देता, अगर वो चाहता तो जनाबे वाला आपको गाय बैल भैंस बकरी कुछ भी बना सकता था, अगर वो चाहता तो आपको ये जर्रे बना देता, अगर वो चाहता तो आपको जनाबे वाला आसमान में उड़ने वाला परिंदा बना देता, अगर वो चाहता तो जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा बना देता, अगर मेरा रब चाहता तो पानी में तैरने वाला कीड़ा बना देता, मछली बना देता, सांप बना देता, बिच्छू बना देता, वो कुछ भी बना देता। लेकिन खालिक के कायनात का लाख लाख शुक्र एहसान है ऐ मुसलमानों कि तुम्हें कुछ और नहीं बल्कि अशरफुल मखलूकात बना करके। अब अगर ईमान हल्का फुल्का ताजा हो गया हो तो तलब के कह दें और मचले कहें, घुटने छोड़ करके बैठे हैं, अपने घुटने आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे इस तरह से। हाँ, ये अदब के खिलाफ है। जिस तरह से सहूलत हो वैसे बैठे, लेकिन घुटने पकड़ करके ना बैठे। जी, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, अशरफुल मखलूकात में से बनाया, इंसान बनाया। सुभान अल्लाह। अब हम इंसानों को देखते हैं, बहुत से इंसान जिनके पैर नहीं हैं, बहुत से इंसान जिनके हाथ नहीं हैं, बहुत से इंसान जिनकी आंखें नहीं हैं, बहुत से इंसान नाज़िमुल क़ादरी की आंखों ने ही नहीं बल्कि आपकी आंखों ने भी देखा होगा कि बहुत से इंसान जिनकी नाक नहीं है मुंह है, बहुत से इंसान जिनके कान ही नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, पैर दिए रब ने, आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, हाथ दिए रब ने,
आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, आंखें दी रब ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, नाक दी रब ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, जुबान दी रब ने, सारी चीजें सारी नेमतों से आपको नवाज दिया है मेरे रब ने। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आप सिर्फ इंसान ही नहीं हैं बल्कि इंसानों में भी एक आला दर्जा है, कह दीजिएगा सुभान अल्लाह। आपको जी शऊर बनाया, अक्ल वाला बनाया, बेअक्ल नहीं बनाया, अक्ल सलीम रब ने अता फरमाई। जरा गौर से मुलाहिजा फरमाइएगा, इंसानों की सोसाइटी को हम देखते हैं, इंसानों के मुआशरे को हम देखते हैं, तो आपको सिर्फ इंसान नहीं बल्कि इंसान बनाने के बाद में साहिब ईमान आपको सुभान अल्लाह आराम से कहिए, इतनी जोर से अदब के दायरे में ही है नहीं है। तो देखिए अल्लाह ने इंसान बनाया, इंसान बनाने के बाद में आपको ईमान से मुशर्रफ फरमा दिया, सुभान अल्लाह। इंसान बनाया, आपको ईमान वाला बनाया। जरा गौर से बात यहीं खत्म नहीं होती है, अब ईमान वाला बनाया यानी कि मुसलमान बनाया, ईमान वाले पर तो बात खत्म हो गई, लेकिन मैं बैठ जाता हूँ, पीछे जाता हूँ। आपको मुसलमान बनाया, आपको दुनिया जानती है किस नाम से? के नाम से। दाखिले इस्लाम है ये इस्लाम वाला है, लेकिन इस्लाम में भी फिरकाए बातिल बहुत हैं। मेरे रब ने आपको देवबंदी नहीं बनाया, मेरे रब ने आपको राफजी नहीं बनाया, मेरे रब ने आपको खारजी नहीं बनाया, मेरे रब ने आपको कादियानी नहीं बनाया, मेरे रब ने आपको गैर मुक़ल्लिद नहीं बनाया, मेरे रब ने आपको इंसान बनाया। इंसान बनाने के बाद मुसलमान बनाया, इस्लाम अता किया, और इस्लाम अता करने के बाद में सही अक्ल अता फरमाई और अहले सुन्नत बना। आप अहले सुन्नत वल जमात में से हैं। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान करीम है। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा गौर कीजिएगा, दुनिया की चीज किसके लिए बनाई गई? इंसान के लिए बनाई गई। जमीन इंसान के लिए, आसमान इंसान के लिए, शजर इंसान के लिए, हजर इंसान के लिए, खुशकोतर इंसान के लिए, जानवर इंसान के लिए, लोहा इंसान के लिए, चांदी इंसान के लिए, हीरा इंसान के लिए, और सोना इंसान के लिए। दुनिया का जर्रा जर्रा इंसान के लिए पैदा फरमाया। हमने सवाल किया अल्लाह की किताब से, ऐ अल्लाह की मुकद्दस किताब, हमें जवाब इनायत फरमा। जब रब ने सब कुछ हमारे लिए पैदा किया है तो हमें किसके लिए पैदा किया है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, और हमने जिन और इंसान को पैदा नहीं किया मगर इबादत के लिए, अपनी इबादत के लिए। यानी कि इंसान, जिन और इंसान को हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है। अब जरा सोसाइटी का, मुआशरे का जायजा ले हम। हमारे अंदर कितने नमाजी हैं, हम कितनी नमाजें अदा करते हैं, कितने रोजे रखते हैं, कितने सदकात देते हैं, कितने जनाबे वाला कितने रोजे रखते हैं और कितनी नमाजें पढ़ते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, बस छोटी सी बात कह करके मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ, बात तवील हो जाएगी और वक्त में गुंजाइश नहीं है। जरा गौर से मुलाहिजा फरमाइएगा, मैं चीज को छोड़ करके आगे चलता हूँ। प्यारे इस्लामी भाइयों, बात खत्म इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जरा गौर से मुलाहिजा फरमाइएगा, आप अपने ज़हनों को हाजिर रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक मरतबा नहीं, पहले पारे में आपको या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों कह करके मुखातब किया है, खिताब फरमाया। एक पारा हो उसमें ईमान वाले, दूसरा पारा है उसमें ईमान वाले, तीसरा पारा है उसमें ईमान वाले, चौथा पारा है उसमें ईमान वाले। हत्ता के पूरे कुरान में आपको मेरे रब ने ईमान वाला कह करके मुखातब किया है। जरा गौर तो कीजिएगा, आज हम अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। क्या हम वाकई मुसलमान हैं? क्या हमारे अंदर मुसलमानी मादा है? क्या हमारे अंदर मुसलमानी मादा है? क्या हम मुसलमान कहलाने के काबिल हैं इस वक्त? अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर नाज़िमुल क़ादरी आप जवाब सवाल करे क्या मुसलमान किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे टोपी लगाने वाले को मुसलमान कहते हैं, कुर्ता पजामा पहनने वाले को मुसलमान कहते हैं, दाढ़ी सजाने वाले को मुसलमान कहते हैं, नमाज पढ़ने वाले को मुसलमान कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरगिज़ नहीं, सिर्फ टोपी लगा लेने से लोग मुसलमान नहीं हो जाते, सिर्फ दाढ़ी सजाने से मुसलमान नहीं हो जाते, सिर्फ कुर्ता पायजामा पहनने से लोग मुसलमान नहीं हो जाते। अगर टोपी लगाने से मुसलमान हो जाए तो आप जाइएगा हिमाचल या दूसरी दीगर जगहों पर, बहुत सारे गैर मुस्लिम भी टोपी। जरा गौर से मुलाहिजा फरमाइएगा प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप ये कहेंगे कि दाढ़ी सजाने से, चेहरे पर दाढ़ी सजाने से मुसलमान हो जाएंगे, हरगिज़ नहीं, मुसलमान सिर्फ दाढ़ी सजाने से नहीं होते। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप ये कहेंगे तो यहूद और नसारा भी आजकल दाढ़ी सजा रहे हैं, देखिएगा दाढ़ियाँ उनकी हैं। अगर आप कहेंगे पगड़ी बांध लेने से, अमामा शरीफ बांध लेने से मुसलमान कहलाएंगे, तो हरगिज़ नहीं, दूसरी कौमें में भी पगड़ियाँ बांधा करती हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो मुसलमान
हूं। इस्लाम की डेफिनेशन क्या है, इस्लाम की परिभाषा क्या है? इस्लाम की परिभाषा है दिल के अंदर नबी करीम की मोहब्बत सजा करके दो दाढ़ी और टोपी और कुर्ता पजामा पहन करके नमाज अदा करना। सबसे पहले नबी